7 जनवरी 2025 को साल का पहला भूकंप आया जिसने एशिया के 5 देशों को हिलाकर रख दिया। मंगलवार को आए इस भूकंप ने 5 देशों पर एक साथ अटैक किया। भारत के पड़ोसी तिब्बत में एक शक्तिशाली भूकंप ने 126 लोगों की जान ले ली। भूकंप का केंद्र टिंगरी गांव था जो माउंट एवरेस्ट के उत्तरी प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। मालूम हो कि ये गांव एवरेस्ट से 80 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर गहराई पर स्थित था। गहरे केंद्र के कारण यहाँ अधिक तबाही हुई और 3 घंटे के अंदर यहाँ 50 बार धरती कांपी जिससे व्यापक नुकसान हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। तिब्बत जो दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक है, 13,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और पहाड़ी इलाके के कारण भूकंप से होने वाली तबाही की आशंका अधिक रहती है। सोमवार सुबह वहां के समय अनुसार 9:15 पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। इसके बाद 3 घंटे तक 50 आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए, जिनमें से कई की तीव्रता 4.4 थी। इस विनाशकारी भूकंप से टिंगरी और आसपास के गांवों में सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए। भूकंप के केंद्र से 20 किलोमीटर के दायरे में 27 गांव हैं जिनकी कुल आबादी लगभग 7,000 है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दायरे में 1,000 से अधिक घर नष्ट हो गए। भूकंप के बाद बचाव कार्य अभी भी जारी है और आसपास के गांवों में रेस्क्यू टीम मलबों में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोस में ध्वस्त इमारतें, मलबा, टूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त वाहन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तिब्बत के ल्हासा ब्लॉक में इस प्रकार के भूकंप अक्सर आते हैं और इस क्षेत्र में 1950 से अब तक 6 से अधिक तीव्रता वाले 21 भूकंप दर्ज किए गए हैं। मालूम हो कि भूकंप के बाद माउंट एवरेस्ट के मार्गों को भी बंद कर दिया गया था क्योंकि तेज झटकों के कारण हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। तिब्बत के मैनलिंग क्षेत्र में 2017 में 6.9 की तीव्रता का सबसे बड़ा भूकंप आया था और इस समय चीन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम भी बना रहा था, जिससे भविष्य में फ्लैश फ्लड्स और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हो सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में उचित राहत कार्यों के लिए कदम उठाने और हताहत की संख्या को कम से कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की भी बात कही। स्थानीय प्रशासन ने 1500 से ज्यादा बचाव कर्मियों को भेजा और प्रभावित क्षेत्रों में तंबू, गर्म कपड़े, रजाई और बिस्तर जैसी राहत सामग्री भी भेजी गई। बता दें कि भूकंप के बाद महसूस होने वाले आफ्टरशॉक्स मुख्य भूकंप के बाद आते हैं जो तबाही को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये झटके तब तक जारी रह सकते हैं जब तक जमीन की ऊर्जा पूरी तरीके से खत्म न हो जाए। तिब्बत के अलावा भारत, नेपाल और भूटान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में बिहार, सिक्किम, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में झटके महसूस किए गए, जबकि नेपाल में भी कई इलाकों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। हालांकि भूकंप के आने के बाद इतनी गनीमत रही कि इन देशों में भूकंप से किसी की जान माल को खतरा नहीं हुआ। आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल पर 0 से 1.9 के बीच की तीव्रता वाला भूकंप आने पर सिर्फ सीस्मोग्राफ को ही पता चलता है। 2 से 2.9 के बीच तीव्रता वाला भूकंप आने पर हल्की कंपन होती है। 3 से 3.9 के बीच वाले तीव्रता वाले भूकंप पर कोई ट्रक आपके पास से गुजरा हो ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद 4 से 4.9 के बीच तीव्रता वाले भूकंप पर खिड़कियां टूट सकती हैं और दीवारों पर टंगे फ्रेम भी गिर सकते हैं। 5 से 5.9 के बीच तीव्रता वाले भूकंप आने पर फर्नीचर हिल सकता है। इसके बाद 6 से 6.9 के तीव्रता वाले भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती हैं, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 के बीच तीव्रता वाले भूकंप पर इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप भी फट जाते हैं। इसके बाद 8 से 8.9 के बीच तीव्रता वाले भूकंप आने पर इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं और आखिर में अगर 9 और 9 से ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप आया है तो इसके आने पर तबाही मच सकती है, सुनामी आ सकती है और अगर कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहरा देती है। तो तिब्बत समेत 5 देशों में आए भूकंप पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।